हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेटल और नॉन मेटल के पार्ट 5 में। आज के इस वीडियो में हम कोवैलेंट कंपाउंड आयनिक कंपाउंड के बीच में डिफरेंस जानेंगे, मिनरल्स और ओर्स के बारे में जानेंगे, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग तथा मेटल और नॉन मेटल के अन्य टॉपिकों को समझेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफरेंस बिटवीन कोवैलेंट कंपाउंड एंड आयनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले कोवैलेंट कंपाउंड, दे आर रिडीली सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं? ये जो कंपाउंड होते हैं वो ऑर्गेनिक सोल्यूशन में क्या होते हैं या सॉल्वेंट में क्या आसानी से घुल जाते हैं। दे डू नॉट आयनाइज। ये क्या होते हैं? ये कंपाउंड जो होते हैं आयनाइज नहीं होते, यानी इसमें प्लस या माइनस नहीं बनता है, या इस तरह के जितने भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड होते हैं वो क्या करते हैं? अपने आयंस फॉर्म में नहीं टूटते हैं। दे आर वेट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिसिटी और हीट के वेट कंडक्टर होते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है, दे हैव द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, यानी कोवैलेंट कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स क्या होता है? बहुत ही कम होता है, यानी वीक होता है। अब हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड की। दे आर नॉट सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक सोल्यूशन या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? घुलते नहीं हैं। दूसरा पॉइंट है, दे आयोनाइज इन सोल्यूशन और मोल्टेन सोल्यूशन। ये क्या होते हैं? ये आसानी से क्या होते हैं? आयोनाइज हो जाते हैं। किसमें? अपने इट्स सोल्यूशन में या मोल्टेन सोल्यूशन में, यानी मोल्टेन मतलब पिघला हुए चीज़ सोल्यूशन में, पिघले हुए सोल्यूशन में। फिर है दे आर द गुड कंडक्टर। ये क्या होते हैं? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स। आयनिक कंपाउंड के बीच में क्या होता है? एक विशेष अट्रैक्शन फोर्स होता है जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। आइए अब हम नेक्स्ट हेडिंग देखते हैं, ऑकरेंस ऑफ मेटल, यानी मेटल कहाँ पाए जाते हैं। मेटल ऑकर इन द अर्थ क्रस्ट इन अ फ्री नेटिव और कंबाइंड स्टेट। मेटल आर आल्सो ऑकर इन द सी वाटर। अब जो मेटल, जितने भी हम मेटल नॉन मेटल पढ़ रहे हैं, तो अब ये बात है कि मेटल हमें पाए कहाँ जाते हैं, मेटल हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो मेटल जो होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? अर्थ क्रस्ट में होता है, यानी अर्थ की लेयर में होती है, अर्थ की परत में होती है। और मेटल जो होता है सी वाटर से भी पाए जाते हैं, यानी समुद्र में भी मेटल को पाया जाता है। और वो मेटल किस तरह से होते हैं? या तो फ्री स्टेट में होते हैं या तो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। फ्री स्टेट का मतलब हो गया नेचुरली तरीके से होते हैं, जैसे गोल्ड और प्लेटिनियम क्या होते हैं? वो फ्री या नेटिव स्टेट में होते हैं। तो नेटिव स्टेट या फ्री स्टेट का मतलब होता है कि नेटिव स्टेट का मतलब यह है कि वो ओरिजिनली उसी फॉर्म में पाया जाता है। जैसे गोल्ड जिस तरह से होता है, वो गोल्ड उसी फॉर्म में पाया जाता है अर्थ से या सी वाटर से। कंबाइंड स्टेट का मतलब होता है कुछ ऐसे मेटल होते हैं जो क्या होते हैं? अन्य कंपाउंडों के साथ बने होते हैं और उनको हम एक्सट्रैक्ट करके उसे मेटल निकालते हैं। जैसे एल्युमिनियम ऑक्साइड से हम क्या करते हैं? एल्युमिनियम को निकालते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि मेटल जो होते हैं अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं या सी वाटर में पाए जाते हैं, जो या तो फ्री स्टेट में होते हैं या तो कंबाइंड स्टेट में होते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, मिनरल्स। मिनरल्स क्या है? द एलिमेंट आर कंपाउंड विच ऑकर नेचुरली इन द अर्थ क्रस्ट आर नोन एज अ मिनरल्स। तो मिनरल्स वे होते हैं जो क्या होते हैं? अर्थ क्रस्ट से नेचुरली तरीके से, जैसे अर्थ क्रस्ट से हम जैसे खुदाई करके 100-200 फीट खुदाई करके मेटल को जब निकालते हैं, तो जो मेटल जिस फॉर्म में निकलता है या जिस नेचुरल तरीके से निकलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मिनरल्स करते हैं। अब बात करते हैं ओर्स की। दोज मिनरल्स फ्रॉम विच द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट कन्वेंशियल एंड प्रॉफिटेबल आर कॉल्ड ओर। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो मिनरल्स हमने नेचुरली तरीके से अर्थ से पाया है, उस मिनरल्स को क्या करते हैं? हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी उसकी सफाई धुलाई करते हैं और उसको एक प्रॉफिटेबल वैल्यू पे, यानी उसके हमने सफाई किया, उसकी धुलाई किया, उसकी पॉलिश किया और उसको अपने लाभ के लिए मार्केट से में बेच दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं ओर्स। जैसे क्या है? जैसे अगर हम कहते हैं डायमंड है, अब डायमंड क्या हम ज़मीन से निकालेंगे तो क्या होगा? वो बिल्कुल चमकता हुआ तो मिलेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे? उस डायमंड को क्या करें? ज़मीन से निकाला तो वो हमारा नेचुरली तरीके से निकल गया, यानी मिनरल्स हो गया। अब उस मिनरल को हम क्या करिए? उसकी कटाई, छटाई, धुलाई, पॉलिश करके क्या किया? उस पॉलिश करके एक डायमंड शेप में, यानी एक चमकते हुए हीरे के रूप में हमने क्या किया? प्रॉफिटेबली अपने फायदे के लिए मार्केट में बेच दिया, उसे ही हम लोग ओर्स कहते हैं। अब सम कॉमन ओर्स आर गिवन इन द टेबल। कुछ ऐसे ओर्स हैं जिनको किस तरह से पाया जाता है, तो देखते हैं। पहले है सोडियम। सोडियम जो होता है, सोडियम क्या होता है? रॉक सॉल्ट से मिलता है। सोडियम जो मेटल जो एक्सट्रैक्ट किया जाता है, सोडियम मेटल एक्सट्रैक्ट किया जाता है रॉक सॉल्ट से, यानी रॉक सॉल्ट जो होता है उस रॉक सॉल्ट से क्या होते हैं? हम लोग सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जिसका फार्मूला है NaCl। यानी इसमें क्या है? ये क्या हुआ? मिनरल्स हमें NaCl के रूप में मिल गया, तो इसमें से एक्सट्रैक्ट करके हमने Na क्या कर लिया? इसमें से हमने Na क्या कर लिया? अलग कर लिया। इसमें से हमने Na अलग कर लिया, तो हमें इस तरह से सोडियम मिल गया। जैसे एल्युमिनियम क्या होता है? एल्युमिनियम का और क्या? बॉक्साइड। तो बॉक्साइड है यानी एल्युमिनियम ऑक्साइड का ये फार्मूला हो गया। अब ये एल्युमिनियम ऑक्साइड से हमने क्या कर लिया? एल्युमिनियम निकाल लिया। इसी तरह मैग्नीज है, मैग्नीज का पायरोलोसाइड यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2। इसी तरह जिंक है, कैलामाइन से या जिंक ब्लेंड से, जिंक कार्बोनेट, जिंक सल्फाइड, यानी कैलामाइन का मतलब हो गया जिंक कार्बोनेट यानी ZnCO3। जिंक ब्लेंडेड का मतलब जिंक सल्फाइड ZnS। आयरन को हम किससे मिलकर नेम है उसका? आयरन को हम किससे निकालते हैं? हैलाइट। आयरन को हेमाटाइट से, जिसका फार्मूला है Fe2O3। मरकरी को सिनाबार से, जिसका फार्मूला है HGS। कॉपर को क्यूप्राइट या कॉपर ग्लैंड्स, जिसका फार्मूला है Cu2O या Cu2S। तो इस तरह से हमें क्या करते हैं? इस तरह से हमें जो मेटल होते हैं ओर्स के रूप में पाए जाते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करके क्या करते हैं? निकालते हैं। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? तो आइए इसके बारे में जानते हैं। द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द
एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम देयर ओर्स एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। तो मेटलर्जी का मतलब ये होता है कि जितने भी हमने मिनरल्स और ओर्स क्या हुए, हमें मिनरल्स और ओर्स मिले, तो उनको क्या कहते हैं, कई तरीके से, विभिन्न तरीकों से क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं, विभिन्न मेथडों से, विभिन्न तरीकों से उनको क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं उनके ओर से या उसे रिफाइन करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग मेटलर्जी कहते हैं। सेकंड है, नेक्स्ट पॉइंट है गैंग। गैंग अनवांटेड इम्प्योरिटी लाइक सैंड, रॉकी मटेरियल, लाइम स्टोन, माइका इटीसी प्रेजेंट इन एन ओर इज कॉल्ड गैंग। तो गैंग का मतलब होता है, गैंग का मतलब होता है कि जो भी हमारे मेटलर्जी यानी जो भी हमने मटेरियल्स ओर्स पाए, जो भी हमने मिनरल्स पाए, उसमें क्या होता है, इम्प्योरिटी होती है, यानी धूल, बालू, कण, माइका, ईटीसी, बहुत सी चीज़ें उसमें क्या होती हैं। जैसे हम नेचर से हम जिस तरह से मेटल को निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, धूल, मिट्टी, कण, बालू, पत्थर चिपके होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं अनवांटेड इम्प्योरिटीज, अनवांटेड इम्प्योरिटी। तो उसे हम क्या करते हैं, जो अनवांटेड इम्प्योरिटी होता है उसी को, जो अनवांटेड इम्प्योरिटी होता है ओर में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच अ कार्बोनेट ओर इज हीटेड स्ट्रांगली इन द absence ऑफ एयर टू कन्वर्ट इनटू द मेटल ऑक्साइड। तो कहने का मतलब कैल्सिनेशन वह एक प्रोसेस होता है, वह एक तरीका होता है जिसमें क्या होता है, कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं। कार्बोनेट ओर को हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, और हीट करने के बाद क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड को प्राप्त करते हैं। और यह जो रिएक्शन होता है वो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, यानी विदाउट ऑक्सीजन के अब्सेंस में होता है, उसे ही हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। तो देखिए वह प्रोसेस जिसमें कार्बोनेट ओर को क्या करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, उसको हीट करते हैं और हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग कैल्सिनेशन कहते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग इसका जस्ट अपोजिट है। रोस्टिंग में क्या है, इट इज़ द प्रोसेस इन विच सल्फाइड ओर इज हीटेड स्ट्रांगली। इसमें क्या होता है, इसमें सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, इसमें हम सल्फाइड ओर को क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, सल्फाइड ओर को हम लोग हीट करते हैं तो हमें मेटल ऑक्साइड मिलता है। इसी को हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग। तो याद करने का तरीका यहाँ पे देखिए, रोस्टिंग है, यहाँ पे क्या है, आर ओ है और यहाँ एस है, आर ओ एस। आर से हो गया रोस्टिंग और ओ से होता है अब प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन और सल्फाइड, एस से होता है सल्फाइड। यानी रोस्टिंग में क्या होता है, रोस्टिंग वह प्रोसेस है जिसमें सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं और मेटल ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। तो उसे हम लोग रोस्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा थर्माइड रिएक्शन। तो थर्माइड रिएक्शन के बारे में जान लेते हैं। तो इट इज़ द केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड मॉल्टन आयरन। क्या करते हैं कि इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसको क्या करते हैं, इस नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है थर्माइड रिएक्शन। थर्माइड रिएक्शन क्या होता है, इट इज़ द केमिकल रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड मॉल्टन आयरन। तो थर्माइड रिएक्शन में क्या होता है, थर्माइड रिएक्शन में आयरन ऑक्साइड या क्या है, आयरन ऑक्साइड के हेमाटाइड ओर को क्या करते हैं, बहुत ही हेमाटाइड ओर को क्या करते हैं, हीट करते हैं एल्युमिनियम पाउडर के साथ, ठीक, जिसमें क्या होता है, एल्युमिनियम पाउडर के साथ हीट करते हैं, जिसमें क्या होता है, लार्ज अमाउंट यानी बहुत से ज़्यादा, लार्ज अमाउंट यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है, एनर्जी या हीट रिलीज होती है। और आयरन हमें क्या होता है, उसमें आयरन क्या होता है, मॉल्टन स्टेट में यानी पिघले हुए तरल रूप में, लिक्विड रूप में हमें प्राप्त होता है। तो उसे हम लोग थर्माइड रिएक्शन कहते हैं। और थर्माइड रिएक्शन का यूज़ क्या होता है, जैसे बहुत बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं आयरन की, या रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक अगर कहीं से ब्रेक हो जाता है या बहुत बड़ी बड़ी मशीनें कहीं से टूट जाती हैं, तो उनको क्या करते हैं, चिपकाने के लिए, उनको ज्वाइंट करने के लिए क्या करते हैं, थर्माइड रिएक्शन का यूज़ करते हैं। या यूँ कहिए कि जब रेलवे ट्रैक बिछता है या रेलवे ट्रैक होता है, रेलवे ट्रैक के बीच में क्या होता है, क्रैक आ जाता है, ब्रोकनेस आ जाता है, यानी वो टूट जाता है। तो उसको तोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, थर्माइड रिएक्शन का यूज करते हैं और उस रेलवे ट्रैक को जोड़ देते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी देखिए, मरकरी मेटल कैन बी एक्सट्रैक्ट जस्ट बाय या हीटिंग इट सल्फाइड और इन एयर एंड प्रोड्यूस फ्रॉम द सल्फाइड और आर कॉल्ड सिनाबार। एक्सट्रैक्शन ऑफ मरकरी में क्या कहते हैं, मरकरी मेटल को क्या करते हैं हम, सल्फाइड ओर के साथ क्या करते हैं, सल्फाइड ओर के साथ मरकरी को हम क्या करते हैं, मरकरी मेटल को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, सल्फाइड ओर को एयर की उपस्थिति में, यानी प्रेजेंस ऑफ एयर की उपस्थिति में क्या करते हैं, हम लोग रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग करने के बाद क्या मिलता है, हमें सल्फाइड ओर मिलता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए HGS है, तो ये मरकरी का सल्फाइड है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने क्या किया, इसको रिएक्शन को कराया, रोस्टिंग कराया। तो रोस्टिंग में क्या होता है, Hg हो गया, मरकरी ऑक्साइड हमें मिला। अब इस मरकरी ऑक्साइड को फिर क्या करें, हम रिडक्शन करा, इस मरकरी ऑक्साइड को फिर हमने तोड़ दिया, और जैसे ही मरकरी ऑक्साइड को हम तोड़ते हैं तो मरकरी जो मेटल हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से हम मरकरी का एक्सट्रैक्ट करते हैं, इस तरह से मरकरी को प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर। तो कॉपर भी इसी तरह का है, लेकिन इट कैन एक्सट्रैक्ट जस्ट हीटिंग द सल्फाइड और इन एयर। इसमें भी क्या होता है, कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करते हैं, रिएक्ट कराते हैं या रिएक्शन कराते हैं, हमें तो कॉपर ऑक्साइड मिलता है। और उस कॉपर ऑक्साइड को फिर से हम ब्रेक कर देते हैं, यानी उसको तोड़ देते हैं, तो हमारा कॉपर मेटल मिल जाता है। तो इस तरह से कॉपर का और मरकरी का एक्सट्रैक्शन किया जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोरोजन। तो कोरोजन क्या है, कोरोजन इज द स्लो ब्रेक डाउन
डाउन ऑफ मेटल व्हेन दे रिएक्ट विथ एयर, वाटर और केमिकली इन्वायरमेंट। तो क्या होता है इसमें, क्या होता है कोरिजन में क्या होता है, जैसे कोई एक मेटल है, जैसे ये कोई मेटल है, ये जो कोई मेटल है, इस मेटल पे क्या हुआ है, एयर, वाटर या इन्वायरमेंट में उपस्थित जितने भी केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो क्या करते हैं, इस पे पड़ते हैं, इसके सरफेस पे क्या होता है, इसके सरफेस पे रिएक्ट करते हैं और ये धीरे धीरे क्या करता है, ये मेटल अपना शाइनिंग यानी अपनी चमक को क्या देता है, खो देता है। तो जब ये अपनी चमक को खो देता है तो ऐसे प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे आयरन है, जैसे आयरन है या आयरन का कोई भी आपने मेटल लाया तो पहले जो होता है उसमें क्या होता है, शाइनिंग होता है, वो चमकदार होता है। जैसे आपने कोई कील खरीदी या आपने कोई नया विंडो बनवाया अपने घर के लिए, तो उसमें क्या होता है, वो नया नया होता है, उसमें जैसे शाइनिंग होता है, चमक होती है। तो कुछ दिन बाद क्या होता है, एयर के कांटेक्ट में आने पे या एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आने पे क्या होता है, वो अपनी चमक खो देता है और वो धीरे धीरे डिग्रेड होता है, यानी धीरे धीरे वो खत्म होने लगता है। तो उसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरिजन बोलते हैं। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रस्टिंग। रस्टिंग क्या, रस्टिंग इज द स्पेशल टाइप ऑफ अ कोरिजन दैट happen only to iron when it react with oxygen and moisture to the form of red brown layer hydrated iron oxide। तो रस्टिंग क्या है, रस्टिंग भी एक प्रकार का कोरिजन है, रस्टिंग भी एक प्रकार का कोरिजन होता है, लेकिन वो क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का होता है जो केवल होता है आयरन के साथ होता है। जब आयरन जो होता है, आयरन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से और मॉइस्चराइज से, तो वो क्या करता है, वो अपनी चमक खो देता है और कुछ दिनों बाद देखेंगे तो उस पर रेडिश ब्राउन कलर आ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी अगर कोई वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट रस्टिंग से बचाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पेंटिंग करना पड़ेगा, यानी उसमें आप पेंट कर दीजिए, ठीक, ग्रीसिंग कर दीजिए, उसमें क्या आती है, ग्रीसिंग कर दीजिए, ऑयलिंग कर दीजिए। जैसे आपने साइकिल की चैन है या साइकिल के पार्ट्स या व्हीकल्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, क्या होता है, वो धीरे धीरे पानी और मॉइस्चराइज के कॉन्टैक्ट में आने पर क्या होता है, सड़ने गड़ने लगते हैं। तो उसकी उस स्थिति में क्या करते हैं, आप या तो पेंटिंग कर देते हैं या तो उसमें क्या होता है, ऑयल या ग्रीस डाल देते हैं, जिससे उसकी चमक बरकरार रहती है। तीसरा है क्रोमियम प्लेटिंग, यानी किसी भी वस्तु पे क्या होता है, क्रोमियम प्लेटिंग कर देते हैं, यानी उसके ऊपर एक क्रोमियम का लेयर बना देते हैं, उसी को हम लोग क्रोमियम प्लेटिंग कर देते हैं। इसी तरह टिन प्लेटिंग है, टिन प्लेटिंग भी करने से क्या होता है, जितने भी मेटल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। चौथा पॉइंट है गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ थिन लेयर जिंक मेटल ऑन आयरन ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, आयरन ऑब्जेक्ट पे क्या होता है, आयरन, जैसे मान लीजिए आयरन है, अब आयरन को क्या करेंगे, जिंक में क्या कहते हैं, जिंक के सोल्यूशन में डिप कर देंगे। डिप करने पे क्या हो जाता है, ये क्या होता है, इसके चारों तरफ क्या करता है, जिंक की प्लेटिंग कर देता है, उसी को हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा एलॉय। एलॉय क्या है, एन एलॉय इज द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 या मोर मेटल एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन मेटल, एग्जाम्पल ब्रास, ब्रॉन्ज, ETC। एलॉय क्या होता है, एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो 2 या 2 से अधिक मेटल्स का होता है और इसमें बहुत ही कम मात्रा में, उसमें लेस अमाउंट में क्या होता है, नॉन मेटल भी मिला होता है, तो उसे हम लोग एलॉय कहते हैं। यानी सीधी भाषा में ये कहिए कि एलॉय 2 या 2 से अधिक होमोजीनियस मेटल का मिक्सचर है। जैसे ब्रास, ब्रास क्या होता है, ब्रास है, ब्रॉन्ज है, ETC। तो यहाँ पे देखिए ब्रास, ब्रास क्या है, कॉपर और जिंक को, जब कॉपर और जिंक को क्या करते हैं, मिला देते हैं तो ब्रास बन जाता है, जिसमें कॉपर है 80% और जिंक है 20%। इसी तरह ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज है कॉपर और टिन का क्या है, कॉपर और टिन का मिक्सचर है, जिसमें कॉपर 90% है और टिन 10% है। इसी तरह सोल्डर, सोल्डर है लेड और टिन का मिक्सचर है, जिसमें क्या होता है, दोनों 50-50% पे होता है। इन दोनों को मिला देने, इन दोनों को मिलाने पे ये कॉपर को मिलाने पे ब्रास बन रहा है और कॉपर और स्टेंसिल को मिलाने पे ब्रॉन्ज बन रहा है और इसको मिलाने पे सोल्डर बनाता है। नेक्स्ट है हमारा एमलगम। एमलगम क्या है, एन एमलगम इज एन एलॉय। एमलगम भी क्या है, एक प्रकार का एलॉय है। एन एमलगम इज एन एलॉय फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग मर्करी विथ अदर मेटल। इट इज सॉफ्ट एंड इजिली मोल्डेड कॉमन मेटल्स डैट फॉर्म एमलगम इंक्लूडेड सिल्वर, गोल्ड, टिन, जिंक, ETC। एमलगम क्या है, एमलगम भी एक प्रकार का एलॉय होता है जिसमें क्या होता है, मिक्स होती है, मिक्सिंग ऑफ मर्करी, मर्करी के साथ अदर मेटल्स को क्या कर देते हैं, अदर मेटल्स को मिला देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, एमलगम बन जाता है। अब इट इज़ सॉफ्ट, ये क्या होता है, एक सॉफ्ट होता है, इजिली मोल्डेड होता है, ये क्या होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है और इसको हम लोग मोल्ड भी कर सकते हैं। कॉमन है जैसे एमलगम, सिल्वर है, गोल्ड है, टिन है, जिंक, ETC। अब इनका यूज क्या होता है, डेंटल फिलिंग। सिल्वर एमलगम इज वाइडली यूज फिल कैविटीज। जितने भी सिल्वर एमलगम का यूज डेंटिस्ट करते हैं, जैसे आपके दांतों में या हम लोग के दांतों में क्या होता है, सड़न हो जाता है, कैविटी आ जाता है, तो उस कैविटी को भरने के लिए क्या करते हैं, सिल्वर एमलगम का यूज करते हैं। तो आई होप आज के इस वीडियो में बताए गए सारे पॉइंट्स को, सारे टर्म को आपने अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बचे हुए, इस मेटल नॉन मेटल के बचे हुए पार्ट्स को आपके साथ डिस्क्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।